इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ विंध्याचल के घने जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहां पर कुटी बनाकर रहने लगे, तब से वह बराबर उन्हीं के साथ रही। न जंगल के बाहर निकली, न किसी दूसरे का मुंह देख सकी। उसकी अवस्था 4-5 वर्ष की थी, जबकि उसकी माता का परलोकवास हुआ। और जब उसके पिता उसे लेकर वनवासी हुए, जब से वह समझने योग्य हुई, तब से नाना प्रकार के बैनेले पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त यह नहीं जानती थी कि संसार और सांसारिक सुख क्या है और उसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े हैं। फूलों को बीन बीन कर माला बनाना, हिरणों की संग कलोल करना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वह यह भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई मनुष्य इस संसार में है। एक दिन वह नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि यह मेरी परछाई है, तब बहुत लज्जित हुई। यहाँ तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुख नहीं निहारा। गर्मी की ऋतु, दोपहर का समय, जबकि उसके पिता अपनी कुटी में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे, वह नदी किनारे पेड़ों की ठंडी छाया में घूमती, फूलों को तोड़ तोड़ नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक कर खड़ी हुई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसका उसे स्वप्न में भी ध्यान न था और जिसके देखने से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का युवक नदी के किनारे पेड़ की छाया में घास पर पड़ा सो रहा है। इंदुमती ने आज तक बूढ़े पिता को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वह अभी तक यही सोचे हुए थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वे भी मेरे पिता की भांति ही होंगे और उनकी भी दाढ़ी मूछें पकी हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा तो अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसा होता नहीं, हो न हो यह कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रूप रंग बतलाते हैं। यह सोचकर वह मन में कुछ डरी और कुछ दूर हट पेड़ की ओट में खड़ी हो टकटकी बांधकर उस युवक को देखने लगी। मारे डर के युवक के पास तक न गई और उसकी सुंदरता से मोहित हो कुटी की ओर भी अपना पैर न बढ़ा सकी। यूं ही घंटों बीत गए, पर इंदुमती को न जान पड़ा कि मैं कितनी देर से खड़ी खड़ी इसे निहार रही हूँ। बहुत देर पीछे वह अपना जी कड़ा करके वृक्ष की ओट से निकल युवक के आगे बढ़ी। 2 ही 4 डग चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा न रही। मन ही मन सोचने लगा कि इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदरी स्त्री कहाँ से आई। ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के रनिवास में भी दुर्लभ है, सो इस वन में कहाँ से आया। या तो मैं स्वप्न में स्वर्ग की सैर करता होऊंगा, या किसी देव कन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वह भी पड़ा पड़ा इंदुमती की ओर निहारने लगा। दोनों की रह रह कर आंखें चार हो जाती, जिससे अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूं ही परस्पर देखा भाली होते होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया, जिससे वह इतनी लज्जित हुई कि उसकी आंखें नीची और मुख लाल हो गया। वह भागना चाहती थी। चट युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे सुंदरी, तुम देव कन्या हो या वन देवी हो, चाहे कोई हो, पर कृपा कर तुमने दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो। ठहरो, मेरी बातें सुनो, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। अक्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवा बुराई नहीं करते। सुनो, यदि तुम सचमुच वन देवी हो तो कृपा कर मुझे इस वन से निकलने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग नहीं पाता। और जो तुम मेरी ही भांति मनुष्य जाति की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। मुझे केवल आज रात भर के लिए टिकने की जगह दो, और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। युवक की बातें सुनकर इंदुमती ने मन में सोचा कि ये देवता नहीं है,
हम लोगों की भांति ही मनुष्य है? हो सकता है, क्योंकि जो ये देवता होते तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनते? देवताओं को कमी थोड़ी होती है किसी चीज़ की, और वो क्या नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते? तो यह मनुष्य ही होंगे। पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते हैं और ऐसी मीठी बातें करते हैं? आहा, एक दिन मैं जल में अपनी सुंदरता देखकर ऐसी मोहित हुई थी, किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रूप रंग निरा पानी है। इस तरह सोचते विचारते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए सामने एक टक लगा खड़ा है। यह देख वह बहुत ही अधीनताई और मधुर स्वर से बोली कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इस घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी में, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है, रहती हूँ। यदि तुम मेरे अतिथि होना चाहते हो तो मेरी कुटी पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल फूल और जल से तुम्हारी सेवा करूँगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। इतना कहकर वह युवक को अपने साथ ले पहाड़ी पगडंडी से होती हुई अपनी कुटी की ओर बढ़ी। उसने जो युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे, सो केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वह यही जानती थी कि ऐसे सुंदर मूर्ति को देख मेरे पिता भी मेरी भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटी के पास पहुंचते ही उसका सब सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और वह जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी वही आगे आई, अर्थात वह बूढ़ा अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती देख मारे क्रोध के आग हो गया और अपनी कुटी से निकल युवक के आगे खड़ा हो यूं कहने लगा कि अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, जो तू बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटी पर चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काटा जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राणदंड दिया जाएगा। इतना कह वह क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वह अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देख पहले तो डरी, फिर अपने ही लिए युवा बटोही बेचारे का प्राण जाते देख जी कड़ा कर बूढ़े के पैरों पर गिर पड़ी और रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी और उस युवक के प्राणों की भिक्षा मांगने लगी और अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें युवक का कोई दोष नहीं है, उसे मैं ही कुटी पर ले आई हूँ। यदि इसमें कोई अपराध हुआ तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बूढ़ा कुछ ठंडा हुआ और युवक की ओर देखकर बोला कि सुनो, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारे प्राण छोड़ दिए हैं, परंतु तुम यहाँ से जान नहीं न पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहाँ रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी और जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारी जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज़ दूर दूर तक वन में गूंजने लगी और देखते देखते 20-25 आदमी हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत हाथ में ढाल तलवार लिए बूढ़े के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा कि सुनो वीरो, इस युवक को आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर ताक लगाए रखना जिससे यह भागने न पाए और इसकी तलवार ले लो, बस जाओ। इतना सुनते ही वे सब के सब युवक उससे तलवार छीनकर सिर झुकाकर चले गए। पर इस नए तमाशे को देख इंदुमती के होश हवास उड़ गई। जब से उसने होश संभाला तब से आज तक बूढ़े को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देख वह बहुत ही सक पकाई, पर डर के मारे कुछ बोली नहीं। बूढ़े ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा, देखो अब तुम मेरे बंधुए हुए, अब से जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को काट काट कर लकड़ी को कुटी में अंदर रख दो। ध्यान रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टाली तो समझ लेना कि तुम्हारा धड़ पर विधाता ने सिर बनाया ही नहीं। और इंदुमती, तू भी कान खोलकर सुन ले, इस युवक के साथ यदि किसी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा होगी। इतना कहकर बूढ़ा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को ले पढ़ने लगा। बूढ़े का विचित्र रंग ढंग देखकर हमारे उस युवक के हाव भाव में तरंगे उठी होंगी। इसे हम लिखने में तो असमर्थ हैं, पर हाँ इतना तो उसने अवश्य निश्चय किया होगा कि यदि सचमुच यह सुंदरी इस बूढ़े की लड़की हो तो विधाता ने पत्थर से नवनीत पैदा किया है। निदान
बेचारा युवक अपने भाग्य पर भरोसा रखकर कुल्हाड़ी हाथ में ले पेड़ काटने लगा और इंदुमती पास ही खड़ी खड़ी टकटकी लगाई उसे देखने लगी। 2 ही 4 बार के टांगा चलाने से युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी और वह इतने जोर से सांस लेने लगा जिससे जान पड़ता था कि यदि यूं ही घंटे 2 घंटे यह टांगा चलाएगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी ऐसी दशा देखकर इंदुमती ने उसके लिए फल और जल ला आंखों में आंसू भरकर कहा कि सुनो जी, ठहर जाओ, देखो यह फल और जल मैं लाई हूँ, इसे खा लो, जरा ठंडे हो लो, फिर काटना, छोड़ो, मान जाओ। युवक ने उसकी प्रेम भरी बातों को सुनकर कहा कि सुंदरी, मैं सच कहता हूँ कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे इस परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं होता है। यदि तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रही तो मैं बिना अन्न जल किए सारे संसार के पेड़ काट कर रख दूं। और सुनो तो सही, अपने पिता की बातें याद करो, क्यों नाहक मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालती हो। यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा, और मैं जो सुस्ताने लगूंगा तो लकड़ी कौन काटेगा। जब वे देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो कैसे उपद्रव करेंगे। इसलिए हे सुशीले, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बरजोरी युवक के हाथ से कुठार ले लिया और कहा, भाई चाहे कुछ भी हो पर जरा तो ठहर जाओ, मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर जरा दम ले लो, तब तक तुम्हारे बदले मैं लकड़ी काटती हूँ। युवक ने बहुत समझाया पर वह न मानी और अपने सुकुमार हाथों से कुठार उठाकर पेड़ पर मारने लगी। युवक ने जल्दी जल्दी उसके बहुत कहने से कई एक फल खाकर 2 घूंट जल पिया। इतने ही में हाथ से में नंगी तलवार लिए बूढ़ा कुटी से निकलकर युवक से बोला कि क्यों रे नीच, तेरी इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि आप तो बैठा बैठा सोचता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता है। रह, अभी तेरा सिर काटता हूँ। फिर इंदुमती की ओर घूमकर बोला, क्यों री ढीठ, मैंने तुझे मना किया था और तूने मना करने पर भी इस दुष्ट से बातचीत की। रह जा, तेरा भी वध करता हूँ। बूढ़े की बातें सुन युवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि महाशय, इस बिचारी का कोई अपराध नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, जो कुछ दंड देना है वह मुझे दीजिए। इंदुमती भी उसके पैरों पर गिरकर कहने लगी कि नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं है, मैंने बरजोरी इसे कुठार ले ली थी, इसलिए हे पिता, अपराधिनी मैं हूँ, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बूढ़े ने कहा कि अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ, पर देखो फिर मेरी बातों पर का ध्यान न रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कह बूढ़ा कुटी में चला गया और वे दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंदुमती बोली कि घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल विवाह का न होगा। और युवक ने कहा कि प्यारी, क्यों व्यर्थ मेरे लिए कष्ट सहती हो, जाओ कुटी में जाओ। पर इंदुमती उसके मुंह की ओर उदास हो देखने लगी और वह कुठार उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने ही में फिर बाहर आकर बूढ़ा बोला कि ओ छोकरे, संध्या भई, अब रहने दे, पर देख कल दिन भर में जो सारा पेड़ न काट डाला तो देखियो मैं क्या करता हूँ। और सुनती है री इंदुमती, इसे कुटी में ले जाकर सड़े गले फल खाने को दे और गदला पानी पीने को दे, परंतु सावधान, मुख से एक अक्षर भी न निकलने पाई। और सुन बे लड़के, खबरदार, जो इससे कुछ भी बातचीत की तो जीता न छोड़ूंगा। यह कहकर बूढ़ा पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा और उसके जाने पर इंदुमती मुस्कुराकर युवा का हाथ थामे हुए कुटी के भीतर गई और वहां जाकर उसने पिता की आज्ञा को मेट कर सड़े गले फल और गदले पानी के बदले अच्छे अच्छे मीठे फल और सुंदर साफ पानी युवक को दिया। और युवक के बहुत आग्रह करने पर दोनों ने साथ फलाहार किया। फिर दोनों बूढ़े के आने में देर समझ बाहर चांदनी में एक साथ ही चट्टान पर बैठकर बातें करने लगे। आधी रात आ चुकी थी। वन में चारों ओर भयानक बनेले जंतुओं के गर्जने की ध्वनि फैल रही थी। 4 आदमी हाथ में तलवार और बर्छा लिए कुटी के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटी से थोड़ी ही दूर पर एक ढालुआ चोटी पर 10-12 आदमी बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि इंदुमती का पिता एक चटाई पर बैठा और सामने 10-12 आदमी हाथ बांधे जमीन पर बैठे हैं। बड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर बूढ़े ने कहा कि सुनो भाइयों, इतने दिनों पीछे परमेश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात इस प्रकार से अनहोनी सी थी अपने आप हो गई है, यह परमेश्वर ने ही किया है, नहीं तो बेचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लगता। देखो,
जिस युवक की रखवाली के लिए आज तीसरे पैर मैंने तुम लोगों से कहा था, वह अजयगढ़ का राजकुमार, या यूं कहो कि अब राजा है। इसका नाम चंद्रशेखर है। इसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बुला विश्वासघात कर मार डाला था। तब से यह लड़का इब्राहिम की घात में लगा था। अभी थोड़े दिन हुए जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई है, उसमें चंद्रशेखर ने भेष बदल और इब्राहिम की सेना में घुसकर उसे मार डाला। यह बात कहीं एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। निदान यह भागा और कई दिन पीछे इसे द्वंद्व युद्ध में मार अपने घोड़े को गवा राह भूलकर अपने राज्य की ओर न जाकर इस ओर आया और कल मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने यह सब ब्यौरा जलपान करते करते इंदुमती से कहा, जिसे मैंने आड़ में खड़े होकर सब सुना। वे दोनों एक दूसरे को जी से चाहने लगे हैं, तो इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि परमेश्वर ही ने इंदुमती का जोड़ा भेज दिया है और साथ ही उस दयामय ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। इतना सुनकर सभी ने जय ध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया और बूढ़ा फिर कहने लगा, मेरी इंदुमती 16 वर्ष की हुई, अब उसे कुंवारी रखना किसी तरह उचित नहीं है। और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और इंदुमती के योग्य सुपात्र वर भी मिला, उसने इंदुमती से प्रतिज्ञा की है कि प्यारी, मैं तुम्हें प्राण से बढ़कर चाहूँगा और दूसरा विवाह भी न करूँगा, जिससे तुम्हें सोत की आग में न जलना पड़े। भाइयों, देखो स्त्री के लिए इससे बढ़कर कौन बात सुख देने वाली है। मैंने जो चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया था, उसका आशय यही था कि यदि दोनों में सच्चा प्यार है तो दोनों का ब्याह कर दूंगा, और जो ऐसा न हुआ तो युवक आप डर के मारे यहाँ से भाग जाएगा। परंतु यहाँ तो परमेश्वर को इंदुमती का भाग्य खोलना था और ऐसा ही हुआ। बस कल ही मैं दोनों का ब्याह करके हिमाचल चला जाऊंगा और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने अपने घर जाना। 12 वर्ष तक तो जो तुम लोगों ने तन मन धन से मेरी सेवा की, इसका ऋणी सदा रहूंगा। सदा इसका ऋण मेरे सिर पर रहेगा और जगदीश्वर इसके बदले में तुम लोगों के साथ भलाई करेगा। इतना कहकर बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और वे लोग भी उठे। बूढ़ा कुटी की ओर घूमा और वे लोग पहाड़ी के नीचे उतर गए। आहा प्रेम, तू धन्य है। जिस इंदुमती ने आज तक देवता की भांति अपने पिता की सेवा की और भूलकर भी कभी आज्ञा न टाली, आज वह प्रेम के फंदे में फंसकर उसका उल्टा बर्ताव करती है। वृद्ध ने लौटकर क्या देखा कि दोनों कुटी के पिछवाड़े चांदनी में बैठे बातें कर रहे हैं। यह देख वह प्रसन्न हुआ और कुटी में जाकर सो गया। पर हमारे दोनों नए प्रेमियों ने बातों ही बातों में रात बिता दी। सवेरा होते ही युवक कुठार ले लकड़ी काटने लगा और इंदुमती सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी। थोड़ी ही देर में युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो गया। इतने में वृद्ध ने आकर गरज कर कहा कि ओ लड़के, बस पेड़ पीछे काटियो। पहले जो लकड़ियाँ काटी हैं उन्हें उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कहकर बूढ़ा चला गया और युवक लकड़ी उठा उठा कर कुटी के पीछे ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम इंदुमती से न देखा गया और बड़े प्रेम से वह उसका हाथ थामकर बोली कि प्यारी ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियाँ मैं रखाती हूँ। हाय, तुम्हारा परिश्रम देखकर मेरी छाती फटी जाती है। प्यारे, तुम राजकुमार होकर आज लकड़ी काटते हो, ठहरो, तुम सुस्ता लो। युवक ने मुस्कुराकर कहा कि प्यारी सावधान, ऐसा भूलकर भी न करना। अपने पिता का क्रोध याद करो। अब भी उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते अगर देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर इंदुमती की आंखों में आंसू भर आए। वह बोली कि प्यारे, मेरे पिता का तो बहुत अच्छा स्वभाव था, सो तुम्हें देखते ही एकदम से बदल क्यों गया? वह तो ऐसे नहीं थे, अब उन्हें क्या हो गया? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था। खैर जो होए, पर तुम ठहरो, दम ले लो, तब तक मैं इन लकड़ियों को फेंक देती हूँ। युवक ने कहा कि प्यारी, क्या राक्षस हूँ कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढोने दूंगा? हटो, ऐसा नहीं होगा। सच जानो, तुम्हें देखने से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता। इंदुमती ने उदास होकर कहा, हाय प्यारे, तुम्हारे दुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूँ। जो तुम इसे जानते तो ऐसा न कहते। पीछे लता मंडप में खड़े खड़े वृद्ध ने दोनों की बातें सुनकर बड़ा सुख माना, पर अंतिम परीक्षा करने के अभिप्राय में नंगी तलवार से सामने आ गरज कर कहा कि इंदुमती, कल से आज तक तूने मेरी सब बातों का उल्टा किया है। फल और जल की बात याद कर, और
तू फिर इससे बात करती है, देख अब तेरा सिर काटता हूँ। कहकर जो ही वह इंदुमती की ओर बढ़ा कि चट युवक उसके पांव पकड़कर कहने लगा, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए, सब दोष मेरा है, मैं दंड के योग्य हूँ। यह सब तरह निरपराधनी है। मेरा सिर आपके पैरों पर है, काट लीजिए, पर मेरे सामने एक निरपराध लड़की के प्राण न लीजिए। वृद्ध जो ही अपनी तलवार युवक की गर्दन पर रखना चाहता था कि इंदुमती पागल की तरह उसके चरणों पर गिरकर बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी कि पिता, जो मारना ही है तो पहले मेरा सिर काट लो, फिर पीछे जो भी जी में आए सो करना। इतना सुनकर बूढ़े ने तलवार दूर फेंक दी और दोनों को उठा गले लगाकर कहा कि बेटी इंदुमती, धीरज धर और प्रियवत्स चंद्रशेखर, खेद दूर करो। मैंने केवल तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार का क्रोध का भाव दिखलाया था। यदि तुम दोनों का सच्चा प्यार न होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान पर खेल कर क्षमा चाहते। और सुनो, मैंने छिपकर तुम्हारी सब बातें सुनी हैं। तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कोई राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनने योग्य होगा। सुनो, देवगढ़ मेरे पुरखाओं की राजधानी थी, जबकि इंदुमती 4 वर्ष की थी। पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर कर यह कहलवाया कि या तो अपनी स्त्री जो इंदुमती की माँ थी को भेज दो या जंग करो। यह सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके दूत को मैंने निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था। सारा नगर यवन हत्याओं के हाथ से शमशान हो गया। मेरी स्त्री ने आत्महत्या कर ली और मैं उस यवन कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा से 4 वर्ष की अबोध लड़की को ले इस जंगल में आकर रहने लगा। मेरे कृतज्ञ सरदारों में से 50 आदमियों ने सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को तुमने कल देखा था। बेटा चंद्रशेखर 12 वर्ष हो गई, पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, जिसका सुख तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। इसकी सुशीलता से जान पड़ जाएगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल के सिवा और कभी इसने मुझे छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत न देखी। मैंने राजस्थान के सब राजाओं से सहायता मांगी और यह कहलवाया कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लाएगा, अपनी लड़की को उससे ब्याह दूंगा। पर हाँ, किसी ने मेरी बात न सुनी और सभी मुझे पागल समझकर हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की कि जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से इंदुमती ब्याही जाएगी, नहीं तो यह जन्म भर कुंवारी ही रहेगी। सो परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा को सुन लिया। अब इंदुमती तुम्हारी हुई और आज मैं बड़े भारी बोझ को उतार कर आजन्म के लिए हल्का हो गया। इतना कह बूढ़े ने सीटी बजाई और देखते देखते 50 जवान हथियारों से सजे घोड़ों पर सवार आ खड़े हुए। उनके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रशेखर के लिए और एक सुंदर पालकी इंदुमती के लिए थी। उसी समय बूढ़े ने दोनों का विवाह कर उन वीरों के साथ विदा किया और आप हिमालय की ओर चला गया। जो इंदुमती इतने दिनों तक वन विहंगनी थी, वह आज घर के पिंजरे में बंद होने चली। पर परमेश्वर की महिमा का कौन पार पा सकता है। धन्यवाद।